और इस वक्त एक बड़ी खबर, G7 समिट के लिए कनाडा पहुंच गए हैं पीएम मोदी। कनाडा में कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात होगी पीएम मोदी की। कई देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी संभव है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात हो सकती है। तो G7 मीटिंग में पीएम मोदी पहुंच गए हैं। G7 समिट के लिए कनाडा पहुंच गए हैं पीएम मोदी और यहां कई देशों के नेताओं के साथ मुलाकात होगी। और सबसे जो अहम मुलाकात है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई है, वो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात। जो मौजूदा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, इजराइल ईरान के बीच तनातनी या फिर हाल के दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति, और उस पर डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बार बार ये बयान दिया जाना कि हमने युद्ध रुकवाया, इन सब परिस्थितियों के बीच ये मुलाकात बहुत अहम हो जाती है। और जो टैरिफ वॉर है, जो टैरिफ को लेकर भी भारत और अमेरिका के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, तो इस मुलाकात के जरिए भी देखा जाएगा भारत और अमेरिका के बीच जो कुछ मनभेद है उसे सुलझाने की कोशिश होगी। तो ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, अब से कुछ देर के बाद कुछ ऐसी ही तस्वीरें आपको हम लाइव दिखाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंच गए हैं, द्विपक्षीय वार्ता संभव है। आपको याद होगा, भारत कनाडा के संबंध पिछले कुछ दिनों में कुछ खराब हो गए थे वहां के नेता की वजह से, जब उन्होंने बयान दिया था भारत के खिलाफ उसके बाद। लेकिन अब ये संबंध एक नए आयाम तक पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां जाएंगे और आतंकवाद के खिलाफ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 की समिट में मुखर होकर अपनी बात रखेंगे। वो हमेशा वैश्विक मंचों से आतंकवाद की निंदा करते आए हैं और आतंकवाद पर करारा प्रहार करते आए हैं। कुछ ऐसा ही आज G7 की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 की बैठक के बाद जब संबोधित कर रहे होंगे, G7 में बोल रहे होंगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद के खिलाफ अपनी बात रखेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने कनाडा पहुंच गए हैं और इस मंच से वो वैश्विक चुनौतियों पर भारत का दृष्टिकोण रखेंगे। वहीं G7 समिट में पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात होने की भी संभावना है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी है। एक रिपोर्ट देखिए। कनाडा में G7 समिट की शुरुआत हो गई है। आज पीएम मोदी भी कनाडा पहुंचेंगे और G7 समिट का हिस्सा बनेंगे। इस दौरान उनकी डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात हो सकती है। हालांकि विदेश मंत्रालय की तरफ से इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। वहीं पीएम मोदी ने अपने बयान में कहा है कि शिखर सम्मेलन वैश्विक मुद्दों और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर विचार के आदान प्रदान के लिए जगह देगा। मैं सहयोगी देशों के नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए भी उत्सुक हूं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच होने वाली मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। माना जा रहा है कि मोदी और ट्रंप की बातचीत में भारत की सुरक्षा और विदेश नीति के मुद्दे प्रमुखता से उठा सकते हैं। दोनों देशों के बीच व्यापारिक विवादों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। ट्रंप ने भारत के उच्च आयात शुल्क की आलोचना की है, जबकि भारत ने हाल ही में कुछ अमेरिकी उत्पादकों पर शुल्क कम करके सकारात्मक संकेत दिए हैं। इसके अलावा रक्षा सहयोग जैसे मुद्दे भी इस बातचीत का हिस्सा हो सकते हैं। ट्रंप और मोदी की मुलाकात में व्यापारिक मसले भी छाए रह सकते हैं। अमेरिका द्वारा भारत के टैरिफ को लेकर जताई गई आपत्तियों के बाद अब दोनों देशों के बीच संतुलन बनाना जरूरी हो गया है। इसके साथ ही भारत ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिखाई गई अपनी सैन्य क्षमता को ग्लोबल स्तर पर रख सकता है और हथियारों, टेक्नोलॉजी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कनाडा पहुंच गए हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये दौरा काफी अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले साइप्रस में थे और अब कनाडा पहुंच गए हैं। G7 का मंच होगा, प्रधानमंत्री वहां पर होंगे, आतंकवाद के खिलाफ अपनी बात रखेंगे। पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया है। ये वहां का पारंपरिक परिधान पहने हुए लोग स्वागत कर रहे हैं। वो तस्वीरें भी आई थी और वहां के जो डेलीगेट्स हैं वो प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए आए हुए हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। G7 यहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं उसी G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए। ये तस्वीरें वहीं से आ रही हैं, वहां का परंपरागत परिधान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां लोगों से मुलाकात करते हुए। तो बिल्कुल, और ये भव्य स्वागत पीएम मोदी का कनाडा में G7 के मंच से जाहिर है। पीएम मोदी एक बार फिर संदेश दुनिया को, और संदेश बहुत अहम इसलिए भी हो जाता है कि मौजूदा परिस्थिति युद्ध और तनाव का है
और युद्ध और तनाव के बीच की परिस्थिति में पीएम मोदी हमेशा संदेश देते रहे हैं कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और आतंकवाद के मुद्दे पर हर मंच से पीएम मोदी ने सख्त संदेश दिया कि आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को मिलकर काम करना होगा। तो कनाडा में भी इस मंच से बहुत संभव है, बहुत मुमकिन है कि आतंकवाद के खिलाफ पीएम मोदी का संबोधन हो। 14 देशों के नेता मिलेंगे, 3 दिन चलेगा ये समिट। 51वां G7 समिट कनाडा के अल्बर्टा राज्य के कैनास्किस में रविवार से मंगलवार तक चलेगा। 2002 में यहीं से G8 समिट भी हुआ था। और G7 देश में जो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, इटली, कनाडा और जर्मनी के अलावा इस बार बुलाया गया है भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और नाटो के महासचिव भी शामिल हो रहे हैं। एजेंडा इस बार है वैश्विक सुरक्षा और कूटनीति को मजबूत करना। वैश्विक सुरक्षा जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है और वैश्विक सुरक्षा में बार बार भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से जोर देते रहे हैं कि वैश्विक सुरक्षा के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आतंकवाद के खिलाफ देश भर में, दुनिया भर में एकजुटता हो और ये गुड टेररिज्म या बैड टेररिज्म ये फर्क ना हो। आतंकवाद आतंकवाद है और ये किसी भी देश के लिए बेहतर नहीं है। इसलिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया को एकजुट होना होगा। और साथ ही साथ इस मंच से क्षेत्रीय समस्याओं जैसे इजराइल ईरान युद्ध को लेकर भी चर्चा हो सकती है, रूस यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा हो सकती है। और यहां पर भी देखना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या संबोधन में अहम बातें रखते हैं। इजराइल ईरान युद्ध को लेकर या फिर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एनर्जी, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और कारोबार जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग बढ़ाने को लेकर भी बात हो सकती है। तमाम एजेंडे हैं। G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पीएम मोदी पहुंच चुके हैं कनाडा, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वहां उनका स्वागत किया गया। तो ये तस्वीरें कनाडा से। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंचे हैं और ये तस्वीरें बेहद अहम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचे हैं तो दोनों देशों के बीच में रिश्ते और ज्यादा सुधार पर होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों भारत और कनाडा के रिश्तों के बीच में खटास की खबरें आई थी। लेकिन अब वहां के जो पीएम हैं जस्टिन ट्रूडो वो नहीं रहे, वहां पर नए पीएम है मार्क कार्नी। तो अब दोनों देशों के बीच में रिश्ते और सुधार में आएंगे और दोनों देशों के व्यापारिक संबंध भी सुधरेंगे। इसके अलावा ये वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब G7 में पहुंचे हैं काफी अहम है। आने वाले दिनों में इससे काफी फायदा मिलने वाला है दोनों देशों को। और इस वक्त एक बड़ी खबर, G7 समिट के लिए कनाडा पहुंच गए हैं पीएम मोदी। कनाडा में कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात होगी पीएम मोदी की। कई देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी संभव है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात हो सकती है। तो G7 मीटिंग में पीएम मोदी पहुंच गए हैं। G7 समिट के लिए कनाडा पहुंच गए हैं पीएम मोदी और यहां कई देशों के नेताओं के साथ मुलाकात होगी। और सबसे जो अहम मुलाकात है जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई है वो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात। जो मौजूदा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, इजराइल ईरान के बीच तनातनी या फिर हाल के दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति और उस पर डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बार बार ये बयान दिया जाना कि हमने युद्ध रुकवाया, इन सब परिस्थितियों के बीच ये मुलाकात बहुत अहम हो जाती है। और जो टैरिफ वॉर है, जो टैरिफ को लेकर भी भारत और अमेरिका के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, तो इस मुलाकात के जरिए भी देखा जाएगा भारत और अमेरिका के बीच जो कुछ मनभेद है उसे सुलझाने की कोशिश होगी।